हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं डेटा टाइप्स, इनका क्या यूज है, किस लिए हम डेटा टाइप्स को बनाते हैं, किस लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेटा टाइप यानी कि डेटा का टाइप बताने वाला। डेटा टाइप डेटा का टाइप बताता है कि किस टाइप का डेटा आने वाला है। डेटा टाइप वेरिएबल को बनाने के समय हम ये बताते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू आएगी, यानी किस प्रकार का डेटा आने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वेरिएबल वाली वीडियो में बताया था कि वैल्यूज अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकार की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स या फिर अलग अलग डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो नंबर, जैसे कि बिना दशमलव वाला या बिना डेसिमल वाला कोई नंबर है, जैसे कि 57, इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तो ऐसी वैल्यू को कहते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी कि इंट टाइप। इसी तरह से कोई डेसिमल वाला नंबर है, जैसे कि 24.98, इसमें डेसिमल आ रहा है, तो ये एक अलग प्रकार की वैल्यू है जिसे कहेंगे फ्लोट। इसी प्रकार से कोई एक अल्फाबेट है तो उसे कहेंगे कैरेक्टर। दो या दो से अधिक अल्फाबेट हैं, जैसे कि एक वर्ड या एक सेंटेंस, तो उसे कहेंगे स्ट्रिंग। ट्रू या फिर फॉल्स है तो उसे कहेंगे बुलियन वैल्यू। तो ये अलग अलग प्रकार की वैल्यूज जो होती हैं, अलग अलग प्रकार की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाना है। डेटा टाइप वर्ड से ही पता चल रहा है, डेटा का टाइप बताने वाला। डेटा टाइप दो बातें बताता है, एक टाइप ऑफ वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू आएगी, और दूसरा साइज ऑफ मेमोरी। अब किस टाइप की वैल्यू कहां आएगी, जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। लेट्स सपोज कि एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। इंटीजर नम यानी कि नंबर का शॉर्ट फॉर्म इक्वल टू 36 दिया मैंने। यहां पर इस नम नाम के वेरिएबल को बनाते समय हमने आगे इंट लगाया हुआ है। इंट यानी कि इंटीजर। हमने ये बताया कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, तो यहां पर नम नाम के लिए एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसके अंदर 36 स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमने नम वेरिएबल को बनाते समय हमने ये बताया कि यहाँ नम वेरिएबल के अंदर केवल किसी भी प्रकार की एक इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। यहाँ पर कोई डेसिमल वाली वैल्यू या अल्फाबेट या स्ट्रिंग या फिर ट्रू फॉल्स ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आएगी सिर्फ। तो किसी भी प्रकार के वेरिएबल को बनाते समय उस वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लगाया जाता है, जो ये बताता है कि इस डेटा टाइप के आगे लिखा गया जो भी वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, और ये वेरिएबल मेमोरी में जब क्रिएट होगा तो वो कितनी साइज की मेमोरी को लेगा या कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या करता है, दो बातें बताता है, टाइप ऑफ वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में आएगी, और साइज ऑफ मेमोरी, ये वेरिएबल हमारे आगे लिखा गया ये वेरिएबल यानी किसी भी डेटा टाइप के आगे लिखा गया वेरिएबल मेमोरी में कितना साइज लेगा। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। डेटा टाइप नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। डेटा टाइप्स के दो टाइप हैं, एक प्रिमिटिव यानी कि पहले से बने हुए, और दूसरे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो पहले से बने हुए नहीं है, जो हम बनाएंगे। नॉन प्रिमिटिव को कंपोजिट डेटा टाइप भी बुलाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से आएंगे, जो जावा ने हमें पहले से बना करके दिए हैं, जिनका केवल हम यूज करते हैं, वो सब प्रिमिटिव यानी कि पहले से बने हुए डेटा टाइप से। प्रिमिटिव को आप प्रीडिफाइंड भी कह सकते हैं। प्रीडिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइन किए गए, जैसे कि बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग होता है, इसके अलावा बुलियन होता है, और कैर नाम का डेटा टाइप होता है। बाइट किसी छोटे नंबर को स्टोर करने के लिए बाइट का इस्तेमाल होता है। बाइट से थोड़ा सा बड़ा होता है शॉर्ट, शॉर्ट से भी बड़ा होता है इंट। इन तीनों में ही नॉन डेसिमल वैल्यूज आती हैं। फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, डबल फ्लोट से भी साइज डबल होता है, ये भी एक प्रकार की डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करता है। फ्लोट की कैपेसिटी होती है कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स तक का नंबर वो ले सकता है। अगर उतनी डिजिट से बड़ा कोई नंबर लेना होता है तो हम डबल का इस्तेमाल करते हैं।
लॉन्ग एक प्रकार का एक्सटेंशन है जो क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के आगे लगा के हम उस डेटा टाइप का साइज एक्सटेंड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बुलियन ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट को स्टोर करता है और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। सभी डेटा टाइप्स कितनी कितनी मेमोरी लेते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। बाइट 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, इसी तरह से फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, लॉन्ग भी 8 बाइट लेता है, बुलियन 1 बिट लेगा, कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। बिट छोटा होता है बाइट से। इसी प्रकार से नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं। जैसा कि हमने प्रिमिटिव में पढ़ा कि ये क्या है, पहले से बने हुए हैं, हम इनका यूज करते हैं केवल। नॉन प्रिमिटिव यानी कि कंपोजिट डेटा टाइप जो होते हैं वो ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बनाए जाते हैं, ऐसे नए डेटा टाइप्स हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में रखते हैं। जैसे कि कोई क्लास, जैसे कि कोई एरे या फिर स्ट्रिंग। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं कि भाई जब एरे कोई बनाते हैं तो हम लिखते हैं इंट एरे का साइज इस प्रकार से दे देते हैं, न्यू फिर इंट करके ब्रैकेट देते हैं। इस प्रकार से हम कोई सी एरे को बनाते हैं। मैं जानता हूं कि एरे आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है और आप लोग इसे समझेंगे भी नहीं, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि एरे जब आगे चल करके आप लोग सीखेंगे तो बनाने का तरीका ये होता है। इस प्रकार से कोई एरे बनाते हैं। एरे क्या होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वहीं पर जो एरे होती है वो कई सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकती है। अगर आप ए को एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो वो केवल 10 को स्टोर कर पाएगा। वहीं पर ए को अगर आप एक एरे बना देते हैं तो वो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर पाता है। कितना साइज होगा वो हम साइज यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरे को बनाने के लिए भी देखिए हमने इंट का सहारा लिया, यानी इंट की हेल्प ली। इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से हम एरे को बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक वेरिएबल को ऊपर क्या करना पड़ता है, इस तरह से इंट ए करके डिक्लेयर करना पड़ता है यूज करने से पहले, उसी प्रकार से एरे को यूज करने से पहले उसे इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर करते समय हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प ले रहे हैं। इस वजह से एरे क्या है, एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हमने देखा कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप्स हैं, ऐसे डेटा टाइप्स जो पहले से बने हुए हैं, जिनकी मदद से हम वेरिएबल को डायरेक्ट क्रिएट करते हैं और उनको यूज करते हैं। ये पहले से बने हैं इसलिए प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जिनको बनाने के लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं। जैसे कि क्लास यूजर बनाता है, एरे यूजर बनाता है, स्ट्रिंग यूजर बनाएगा। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। मैं शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ कि एक डेटा टाइप किसी भी प्रकार के वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट करने के लिए उसके अंदर कैसी वैल्यू आ रही है ये बताते हैं। वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करते समय हम ये बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू आएगी, और वैल्यू का जो भी प्रकार होता है उसको बताने के लिए ही डिक्लेरेशन के टाइम पर हम वेरिएबल के नाम के आगे एक डेटा टाइप को लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा टाइप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।